हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू फिल्म इनसाइडर। मेरा नाम क्रॉय है। हमने रिसेंट में सुना था सॉन्ग फ्रॉम कोक स्टूडियो पाकिस्तान सीजन 15 व्हिच वाज कॉल्ड मेहमान। अब इसका मैजिकल जर्नी भी रिलीज़ हुआ है, बट उससे पहले सबसे रिक्वेस्ट है कि जो मेरे वीडियोस देखता है प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन। एंड जो फर्स्ट टाइम भी देख रहे प्लीज़ आप भी सब्सक्राइब बटन दबा दो भाई। हफ्ते में 5-6 वीडियो तो निकाल ही देता हूँ मैं, उससे भी ज़्यादा, बट प्लीज़ हो सके तो थोड़ा सपोर्ट कीजिए। एंड वी आर गोइंग टू वॉच द मेकिंग और द मैजिकल जर्नी ऑफ द सॉन्ग मेहमान। एंड ये क्यों देख रहे हैं, क्योंकि जो सॉन्ग है उसका सेट काफ़ी दिलचस्प है एंड इट्स लाइक अ हेवन ऑन अर्थ काइंड ऑफ थिंग। सो क्या सोच के जुल्फी भाई और जो सेट वाले हैं उन लोग क्या सोच के ये बनाया, वी आर गोइंग टू फाइंड आउट मोर। एंड जैसे कि कमेंट्स पे सबने बताया कि दिस इज़ द लास्ट सॉन्ग ऑफ कोक स्टूडियो पाकिस्तान सीजन 15। I am sad. I know. I'm not crying, but you are crying. Uh, क्यों भाई क्यों? आई होप सीजन 16 भी आ जाए। जुल्फी भाई ऑल्सो नीड्स अ वेकेशन। काफ़ी कुछ बनाया इन्होंने सीजन 15 में विच वॉज आउटस्टैंडिंग। ओके, सो लेट्स गो एंड वॉच द मेकिंग ऑफ द सॉन्ग मेहमान बाय कोक स्टूडियो पाकिस्तान सीजन 15। लेट्स गो। मेरा पूरे सीज़न में जो सिलसिला माइंड का चल रहा था ना, वो फ्लिप तो नहीं कहूँगा, लेकिन वो कुछ बदल रहा था मेहमान पे काम करते हुए। इट सॉर्ट ऑफ वेंट इनटू दैट रियल्म ऑफ टॉकिंग अबाउट द यूनिवर्सेस फीलिंग, नेचर्स फीलिंग। Bana neket el Süleyman I found this video, and actually that's how my season 15 journey started. One day when universe presented me him, then I understood that there is a lot more to tell about Pakistan to the world. And then all of a sudden we get a message from Coke Studio, Zulfi bhai, and we were shocked. मुझे ये बंदा चाहिए at all costs. And he gave us like 2 days. अभी असल में बारिश बहुत हो रही है, तो हमें कुछ एक्स्ट्रा बंदे चाहिए ताकि हम बहुत सेफ्टी के साथ जाएं, क्योंकि रास्ता बहुत ही ख़राब है। कोशिश कर रहे हैं कि जो यहाँ के लोकल लोग हैं वो भी हमारी मदद करें इस पूरे जर्नी में। तोरवाली इज़ अ वेरी स्मॉल कम्युनिटी जो कि सवात के नॉर्दर्न एरियाज़ में है। तो ये पाकिस्तान का वो बाउंड्री है जिससे एक दूसरा पाकिस्तान स्टार्ट होता है, अ कोल्डर पाकिस्तान। Only 150,000 people in the entire world speak this language. Nimchi biba bi shwa se bano ba ghen lanja thi tirpun thi thai tak These are very pure people, very innocent, despite all of these extreme conditions that they're living in. Assalamu alaikum. Dali rama fikta. Yetunu yeşi asine geçti ko Kesa bana neket el Süleyman ये दोए मतु ये सनन लेगड़ा
सीमा तिसी गड़ी मुर्मुआबची पता। ये लड़का जो है जो गा रहा है इसको हम रो कहते हैं अपनी ज़बान में। यहाँ हमारे शादी ब्याहों में भी ये गाने गाते हैं और गाते थे पहले भी। ये खुशी का इज़हार था, महफिल सजाते थे इन गानों से। 16 years old boy, he has never ever traveled anywhere apart from the meadow. तिलवा भाई तो हम भागे भागे हमने उन पहाड़ों पे चढ़े, हमने कहा भाई ये बच्चा हमें चाहिए, हम इसको लाहौर लेके जा रहे हैं। एंड ही थॉट इन हिज माइंड कि यार ये लोग मुझे लेके जा रहे हैं और कोई लेबर काम मेरे से करा रहे हैं, एज इन हिज फैमिली एवरीवन डज। फर्स्ट टाइम इन लाहौर एंड देन फज्जे पाए। तो निज़ामुद्दीन को हम हर जगह पे लेके जा रहे थे। तो वहाँ पे एक रेस्टोरेंट है, हम लिफ्ट में गए। लिफ्ट में जैसे ही चढ़े ऊपर गए तो निज़ामुद्दीन ने हमें साइड पे किया कि यार मुझे समझ इस बात की नहीं यार, ये एक कमरा है इसमें हम जब अंदर जाते हैं तो अलग माहौल होता है, जब बाहर निकलते हैं अलग माहौल होता है। I heard him. Yes, yeah. ये दोया मथु ये सलामेले गिड़ा सीमा वैतिसी ये गड़ी मुर्मुआबची पता। मतलब मैंने तो कभी नहीं सुना किसी को इस तरह गाते हुए। द वे ही सिंग्स, ऐसा लगता है कि कोई इफेक्ट लगा हुआ है वोकल्स पे। या त्या पूरी बार बड़ा उससे हुआ। ना मैंने ऐसी आवाज सुनी है कभी। ये इसकी प्योरिटी की वजह जैसी आवाज है ना। ही इज एज ऑथेंटिक एज पॉसिबल। वी ऑल वांट टू बी हिम। आई वांट टू बी हिम। मैं बचपन से ही पूरे पाकिस्तान में घूमी फिरी हूँ बिकॉज़ मेरे वालिद साहब जो थे उनकी नौकरी ऐसी थी कि हम लोग हर 2 साल बाद वी शिफ्ट समवेयर। आई लिव्ड एवरीवेयर इन पाकिस्तान। फिर उन ज़बानों के साथ भी मेरा एक एफिनिटी रही है। और सबसे ज़्यादा उस म्यूज़िक के साथ मेरी एफिनिटी रही है। I wake up in the morning and I wake up to Nizam's voice in my phone. I know the voice because this voice is very much like the voices that I've heard in my childhood. Expanding my world is important to me is because that gives rise to imagination. So being inspired and spinning stories and fantastical worlds that may or may not have existed is an important part of my work. So isn't it just so wonderful to be strange? To be in a strange world where everything is new and everything is weird, and so that's where the concept came from. Nizam himself and his world is what we took inspiration from. I always say that folk songs are the fittest songs because they survive. उनके इर्द-गिर्द कुछ बनाना मुश्किल होता है, daunting होता है। अभी आपने कुछ चीजें की हैं एंड पे। आई थिंक दे शुड बी अ पार्ट ऑफ दैट ascent, the last ascent. The hummings. The humming. बहुत अच्छा। This is the story. What do you think we can do? And so we worked on it together and it was really lovely. I liked the story we told. First of all, musically, it was one of the most fulfilling things to make. I got to sort of reach into different parts of my musicianship that I never get to normally use. And then we got to sort of the end of the second chorus and I was like, I'm just going to try something, and I changed the tempo and I brought in this completely new beat
And I was like, can we? And he was like, yeah. I was like, okay, great. When that kind of came together for me, I instantly was like, okay, this is it. Just from the get-go, I was like, this is my favorite song of the season. मुझे ओवरऑल वो वीडियो देख के ना मुझे मेरा होता नहीं कि बिल्कुल दिल कनेक्ट हो गया उस विजुअल से, नूरमा से। मैं जहाँ रहती हूँ बहुत अच्छी जगह है, पहाड़, बर्फ़, लेक्स एवरीवेयर, पीसफुल जगह है। जब बच्चे कार्टून देख रहे होते थे, जब ड्रामा देख रहे होते थे, मेरा ये नहीं था। मेरा था कि कोक स्टूडियो, उनके गाने, आबिदा परवीन, अली सेठी, रंजिश ही सही। मैं टॉवल सर पे रख के यानी बाल, और फिर हाथ में कोई चीज़ लेती थी, माइक, प्रिटेंडिंग दैट इट्स अ माइक, और फिर मैं एक्टिंग कर रही होती थी। अभी 5 साल हो रहे हैं मैं आइस हॉकी नेशनल प्लेयर खेल रही हूँ। जीबी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम। मेरी जो सिंगिंग जो शायद है वो भी इसी क्लब के थ्रू ही मुझे शायद वो वे मिला कि हाँ आई शुड गो फॉर म्यूज़िक। तो मुझे ये पता चला कि मैं ज़ेब बंगश के साथ कर रही हूँ, तब तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी कि मैं कब आऊँगी, कब मैं करूँगी। नूरमा has to be one of the actors in this story. So we started writing for her कि वो उससे भी रिलेट करे और साथ साथ जब वो गाए तो वो एक बहुत प्यारा सा मैसेज भी दे। Immediately this line jumped up. मेहमान हो तेरा सामान नहीं। मैं आना चाहता हूँ आपकी ज़िंदगी में अच्छी नीयत के साथ, आपके साथ इंटरेक्शन के लिए आए हैं, क्योंकि हमें पता है कि दुनिया में we're here for just a short while. In the middle of my take, he came and sat next to me and he just picked up my mic and he looked at me. Can I use this mic now? And I was like, yes. It was just so fun, and it really breaks that whole, the drama of it. And so after that, I just sang my heart out, because I was like, actually, he is the essence of the song. वो बड़ी अच्छी बात है कि वो एक दिन के अंदर ही वो इतना इजी हो गया सबके साथ कि वो जोक्स भी कर रहा है, थोड़ी बहुत उसको उर्दू भी अब समझ आ रही है। समझ आता है, ये मकसद है। थोड़ा ठहर के, ठीक है? चलो। Okay, I think video part is going to start now. Guys, मैं क्या बोलूँ यार, मतलब एक सेकेंड के लिए भी नहीं लगा कि I should pause and steal a moment of that first part कि कुछ कहूँ मैं, मतलब मन ही नहीं किया। I was totally enjoying कि वो इतना innocent सा लड़का comes with so much talent, कहाँ छुपा था इतने टाइम से कि एक रील की वजह से he was found out. And Zulfi Bhai, being Zulfi Bhai, wanted him to be a part of a big Coke Studio platform. But still that innocence and talent coming together to form such a beautiful song. And the other singers though, I think the lady was giving a lot of Abida vibes, that वो सुर वगैरह सरगम लेना, मतलब इंडिया में तो सरगम बोलते हैं, बट स्टिल अगेन हैट्स ऑफ टू जुल्फी भाई फॉर ब्रिंगिंग दिस टुगेदर एंड मेकिंग मेहमान अ सॉन्ग इन कोक स्टूडियो एंड अ लास्ट सॉन्ग ऑफ कोक स्टूडियो, बिकॉज ऑफ which we are going to cherish it and carry it forward. That being said, I'm going to make another part now of the magical journey, the part 2, which is going to be my favorite part for sure, to figure out why that's it.
and what was the inspiration behind that set. I'm quite sure it is because of the places that they come from. Even Noorma, she stays in such a beautiful place. So coming from that place and having a set like home, but for us living in a city, it's kind of impossible to imagine ourselves there. But living it through the song is what they wanted us to have that feeling. So let's make another part, the part two, where we are covering the set of Coke Studio Pakistan season 15 song Mehman. Alright, thank you for watching and please hit the subscribe button. That's a request. Thank you guys. See you soon. Take care.